मरीम नवाज़ के बारे में कल जो जलसे में इमरान खान ने जो स्टेटमेंट कही, जो अल्फाज अदा किए, उसको लोग फेसबुक पे इस तरह डिफेंड कर रहे हैं कि हिस्ट्री में भी तो देखें अपोजिशन लीडर्स हैं और जो पॉलिटिकल लोग हैं उन्होंने किस किस तरह की बातें की हैं, तब कोई कुछ क्यों नहीं बोल रहा था, ये सारी चीज़ें। और भाई वो विलन है, वो सारे विलन है, यही प्रूव कर रहे हैं ना, और ये हम प्रूव कर भी चुके हैं। सही है ना, तारीख ने देखा भी कि वो तो विलन है, वो चाहे गवर्नमेंट में हो अपोजिशन में हो, कौम उनको विलन मानती है। लेकिन इमरान खान को तो ये सोचना चाहिए कि उसका रोल एक हीरो का है। और हीरो का रोल क्या होता है, पहले उसको ज़रा समझें। फिल्म में हीरो का रोल कैसा होता है कि वो माँ बाप की खिदमत करता है, पहाड़ों पे चढ़ के गाने गाता है, दरख्तों के पीछे जाके रोमांस करता है, वो सारी चीज़ें करता है। हीरो का ये काम होता है, बैड बॉयज़ होते हैं उनसे फाइट करता है, ये हीरो का रोल होता है। लेकिन हीरो का रोल ये थोड़ी होता है कि वो हरासमेंट करे या बुलिंग करे या आवाज़ें कसे या रेप करे, ये हीरो का रोल नहीं है। तो इमरान खान को ये समझना है कि जो पाकिस्तान की फ़िल्म चल रही है, फिल्म ही कहूँगा ना, पिछले 4-5 सालों से जो ये मूवी चल रही है, उसमें उसको लोगों ने रोल एक गुड बॉय का दिया है, एक हीरो का रोल दिया है, और ये हरकतें विलन वाली कर देता है। अच्छा खैर, मेरा मकसद वीडियो बनाने का ये नहीं है, और ना ये वीडियो इसके अगेंस्ट है। वैसे हमारे प्लेटफॉर्म से कई दफ़ा अमूमन वीडियो जो गई है वो इमरान की फेवर में ही जाती है, सही है ना। लेकिन ये वीडियो कोई, अच्छा मैं कोई उसके अगेंस्ट नहीं हूँ वैसे भी इमरान के, सही है ना, लेकिन मैं उसकी फेवर में भी नहीं हूँ, सही है ना। मुझे कोई ऐसी माँ की बद्दुआ नहीं लगी अपनी अभी तक कि मैं इनकी इन पॉलिटिकल लीडर्स की, और ना मैं उनके साथ हूँ भाई, सही है ना। मेरी कई वीडियोज़ आपने देखी, बिलावल पर ही मैंने बनाई थी सारी चीज़। ये वीडियो इस पर नहीं है, ये वीडियो ये है कि प्रॉब्लम ऑफ अनप्लान्ड स्पीचेस कि जो बगैर पर्ची के स्पीचेस देते हैं ना, और ज़ाहिर पर्ची को तो कितनी गलतियां मैं इमरान की देख रहा हूँ। नो मैटर ही इज़ अ गुड स्पीकर व्हेन इन टर्म्स ऑफ बॉडी लैंग्वेज एंड कैरिज्मेटिक पर्सनालिटी एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, लेकिन जब बात कंटेंट की आती है, कंटेंट, और आप देखें पॉलिटिकल लीडर्स का सबका कंटेंट तो एक जैसा ही है, हमारी तरह थोड़ी वीडियो बनाते कि रोज़ नया टॉपिक आ गया। इनका तो कंटेंट एक ही चीज़ बोलते हैं, बस किसी के हाथ अच्छे चलते हैं, किसी की उतार चढ़ाव अच्छा है, किसी का रंगत पर्सनालिटी अच्छी है, तो इस वजह से ज़रा इमरान इज़ अ गुड स्पीकर। लेकिन मैं इसकी कंटिन्यूस गलतियां देख रहा हूँ कि ये जो गलतियां चल रही हैं, अभी जैसे बीच में अंकल सैम का नाम ले लिया था, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, सही है ना, वो नाम ले लिया, बाद में बोला नहीं नहीं मैं एक मुल्क का। इट्स एन अनप्लान्ड स्पीच। ऐसे मैंने कई दफ़ा इमरान को नोट किया है। मैं फिर कह रहा हूँ इज़ अ गुड स्पीकर व्हेन इट्स अबाउट बॉडी लैंग्वेज एंड ऑल, लेकिन आपका कंटेंट, उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि यू डोंट यूज़ पर्ची, पॉइंटर्स यूज़ नहीं करते। लेकिन पर्ची कैसे यूज़ करें? पर्ची को तो आपने इतना बुरा भला कह दिया कि कॉम का कॉन्सेप्ट ख़राब कर दिया। आपने वीडियो ज़रूर देखनी है पूरी, मैं आपको इसमें एक लेसन दूंगा, वेरी इंपॉर्टेंट लेसन। देखें, जो अच्छे स्पीकर्स होते हैं, जो वाकई में जो मुताला करते हैं, जो रीडर्स होते हैं, वो अमूमन पर्ची बनाते हैं, वो लिखते हैं पॉइंटर्स। मैं आपको अपनी मिसाल देता हूँ, मैं खुद एक थिंकर हूँ, रीडर हूँ, स्पीकर हूँ, सही है ना। मैं थिंकर बहुत ज़्यादा हूँ। मेरे घर में कई दफ़ा मुझे ये ताने पड़ भी रहे होते हैं, बोलते हैं वाइफ दोस्त आते हैं, वो सब बोलते हैं क्या कर रहे हैं, बोला सोच रहे हैं। बोले कोई काम है सोचना? सोचना एक काम है। मेरे घर में जो, अगर आप पर्चियाँ बोले ना, तो मेरी डायरीज़ पड़ी हुई हैं, मैं कई हज़ारों पेजेस लिखता हूँ। मैंने अपनी लाइफ में कितने पेजेस लिखे होंगे। मेरी अभी भी मेरे डाइनिंग टेबल पर एक डायरी पड़ी होती है, क्योंकि अचानक मैं नाश्ता करते हुए कोई बात सोचता हूँ, मुझे उसी वक्त लिखनी होती है। पर्ची मेरी है, इट्स माई, आई ओन इट, आई हैव राइट्स टू ओन इट, सही ना। पर्ची रखना इज़ नॉट अ बैड थिंग। मेरे ऑफिस में, अंदर आगे जाएंगे, ऑफिस में 2 डायरीज पड़ी होती है, मेरे बेडरूम में डायरी पड़ी होती है, मैं कितनी जगहों में मेरी डायरी है। और मेरा मोबाइल फ़ोन, अगर मैं वॉशरूम में भी हूँ, मुझे आइडिया है, तो मैं मोबाइल फ़ोन में मेरे कई हज़ारों पेजेस जिससे मैं वीडियो बना रहा हूँ लिखे हुए, इसमें कोई बुराई नहीं है। मैं ये कोई भी मैं वीडियो बनाता हूँ, हाँ इतनी मेरी मेमोरी है कि मैं उसको याद रख सकता हूँ, लेकिन बाकी मुझे लिखना होता है कि यार मुझे इन इश्यूज़ पर बात करनी है। लेकिन हमने वही नवाज़ शरीफ की इस पर्ची वाली स्पीच, मुझे ऐसा लग रहा है, आप देखिए गली का एक बच्चा भी जब कॉलेज में प्रेजेंटेशन देने जाता है, इज़ प्रिपेयर्ड, ही और शी इज़ प्रिपेयर्ड ऑलवेज। लेकिन हो सकता है अब इनका भी कॉन्सेप्ट ऐसा हो गया, और नहीं नहीं हम पर्ची लेके नहीं बोलेंगे। पर्ची लेके आप बोल सकते हो। मुझे याद है हम अपने ऑर्गेनाइजेशन में और कॉलेज में या इस तरह जब भी किसी ब्यूरोक्रेट को, गवर्नर को, इसको उसको किसी को बुलाया करते थे, आपको पता है बाकायदा वो कहते थे कि भाई हमें बोलना कि हमें ये तो बताओ यार, तुम्हारे इदारे में आ गए, या हम कभी कोलैबोरेशन में किसी को बुला रहे होते थे, वो कई दफ़ा ऐसा वो बोलते थे भाई बोलना क्या है, नाम बताओ कॉलेज का, कहीं ऐसा ना मैं गलत प्रोनाउंसिएशन कर दूँ। प्रिपरेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपको याद है फार्मूला 1 कार, उसने गलत वो बोल दिया था, वो क्या, मैं उस लेडी का नाम भूल गया हूँ, पता नहीं ARY पे शो था है किस जगह था, फार्मूला 1 कार वाला, वो बड़ा, क्योंकि प्रिपरेशन नहीं थी। मैंने उस टाइम पर वीडियो बनाई थी। आपकी स्पीच का प्लान होना बहुत ज़रूरी है। आप इस वक्त एक बहुत बड़ी यूथ को, या एक यूथ क्या बोलूँ, एक बहुत बड़ी कौम को आप वो कर रहे हो, तो यार प्रेजेंट कर रहे हो। और वैसे भी मैं आपको वैसे ही बताऊँ, वेदर यू डू मार्केटिंग, यू डू बिकम अ सेल्स पर्सन, और लेट्स से यू आर नेगोशिएटिंग विद समवन, आप अपने पेरेंट्स से बात करने जा रहे हो, अपने इन लॉज में बात करो, कुछ भी करो,
यार लिखना बहुत ज़रूरी होता है कि पहले मुझे पता हो कि मैं किस मुद्दे पे बात करने जा रहा हूँ, और जब आप वो बात करोगे यू विल हैव अ कंटेंट। हाँ, फिर लेटर ऑन फिर आपकी ज़ाहिर एक डिलीवरी बहुत मैटर करती है कि आप किस तरह बोलते हो, वो एक अलग चीज़ है, लेकिन कंटेंट तो इंपॉर्टेंट वो आपको चाहिए। और अगर कंटेंट आपका ठीक नहीं होगा तो ये मिस्टेक्स होती रहेंगी। वही बात है ना, आपको रोल हीरो का दिया हुआ है, लेकिन इस थोड़ी सी ये जो प्लानिंग ख़राब होती है उस पर क्या हो जाता है, सारा मामला सब मेस्टअप हो जाता है। सही ना, मैं फिर कह रहा हूँ ये कोई अगेंस्ट नहीं है। एक और पॉइंट मैं यहाँ कह दूँ, देखिए जब एक लीडर इस तरह की बात कर जाता है, जब एक इस तरह, मैं एक और पॉइंट भी यहाँ पर ऐड कर दूँ ज़रा, एक मिनट मैं अपना भी बता दूँ। मैंने कई दफ़ा स्पीचेस ज़ाहिर मैंने पब्लिक स्पीकिंग पाकिस्तान में बहुत की है, बहुत स्पीचेस होती थी मेरी, कई स्पीचेस ऐसी होती थी, मेरे दिमाग में इतनी चीज़ें होती थी कि मैं कई दफ़ा जाके मजमे में खड़ा हो जाता था और बोलता था कि आप लोग टॉपिक दो, मैं बात करना शुरू करूँगा। लेकिन यार वही कैजुअल बात होती है, वही कैजुअल हो रही होती थी, ठीक है, उसमें भी भाई किसी की लड़की को, माँ बहन को नहीं बोल रहे थे, ये बात तो क्लियर है, लेकिन जैसे उसमें भी शायरी हो जाती है, मैं शायरी कर देता था, मैं कोई जोक सुना देता था, सारी चीज़ें ये होती हैं, सही है ना, लेकिन मैं फिर भी उसके साथ नहीं हूँ। स्पीच प्लान्ड होनी चाहिए। कई दफ़ा ऐसा होता है ज़ाहिर बोलते, और देखिए जो रीडर होता है ना, ज़्यादा पढ़ रहा होता है तो उसके पास विकेबलरी बैंक भी ज़्यादा होता है, उसके पास आइडियाज़ एग्जांपल ज़्यादा होती है। और जैसे मैंने कहा मैं थिंकर हूँ, मैं रीडर हूँ, ये चीज़ें, तो फिर आपके बोलने को बहुत कुछ होता है। अभी ये भी स्पीच मेरी चलाते हैं तो मैं बहुत कुछ इधर से उधर से उधर से इतने सारे टॉपिक्स में बात करता रहूँगा, लेकिन 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 कुछ चीज़ें होती हैं जो इंपॉर्टेंट है, कोई क्रिटिकल पॉइंट होते हैं यार, आप कुछ जगहों पर खड़े हो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप क्या बोल रहे हो। अच्छा, जो आखिरी बात मुझे करनी है वो ये करनी है कि देखिए जब लीडर कोई ऐसी चीज़ कर देता है ना, तो इसका मतलब वो एक इम्प्लाइड, इसको कहते हैं ना एक ऑब्वियस, वो एक ऑब्वियस छूट दे रहा होता है लोगों को कि हाँ यार तुम लोग भी ये सब बातें कर सकते हो, कोई भी किसी के बारे में कुछ भी बोल सकता है। और ये चीज़ें आपने देखा पहले पॉलिटिक्स में नहीं थी, अगर मैं आज से 20 साल पहले चले जाऊँ, करप्शन रिमेन कांस्टेंट, आज भी कांस्टेंट है, ना अहली रिमेन कांस्टेंट, वो सब आपके टाइम पे भी हुआ, इनके टाइम पे भी, और ये तो हमेशा से करते आ रहे हैं। अपोजिशन की कोई साइड लेने वाली बात नहीं है, क्या मुल्क का हाल हुआ है, सही है ना, तो ये हमेशा हुआ। लेकिन एक होता है कि यार एक बदतमीजियाँ तो नहीं करनी यार, उसमें तो ज़रा रखना है यार, सही है ना, वो ख्याल करना है, चाहे वो कोई जनरल हो या कोई ऑपोजिशन लीडर होते थे। तो ऐसी चीज़ें अब ये आहिस्ता आहिस्ता ट्रेंड बन गया, और आप तो सोच समझ के कहीं कर जाते हो बदतमीजी, खैर आप भी गलती से कर जाते हो, कभी कभार आगे बहुत ज़्यादा स्लिप ऑफ टंग हो जाता है, लेकिन फिर बच्चे तो ख्याल नहीं करते ना, बच्चे तो होली प्लेस का भी ख्याल नहीं करते, वो वहाँ भी बोल देते हैं और बोलेंगे यार इन्होंने किसी की माँ बहन के लिए बोल दिया, हम भी किसी को ही बोल सकते हैं। अब देखिए फेसबुक पे बहुत लोग बहुत ज़्यादा बदतमीजियाँ कर रही हैं, कल के बाद आप देखें अब ये वाली चीज़ें भी शुरू हो गई। इसका ख्याल रखना है, यू आर हीरो, सही है ना, आप लोग के हीरो हैं, मेरे नहीं है भाई, ठीक है, मेरे वो भी हीरो नहीं है, सही है ना, वो भी सारे विलन हैं। लेकिन ये है कि मैंने अभी आपसे कहा ना कि पाकिस्तानी पॉलिटिकल लीडर्स को इनको सपोर्ट करना तो ऐसा हो गया ना कि जैसे आपको कोई माँ की बददुआ लगी आज। लेकिन मेरी बात को पकड़ मत लेना, हो सकता है कल मैं पॉलिटिक्स में आ जाऊँ, फिर आप बोलेंगे आपने तो ये कहा था, आज तक नहीं लगी, हो सकता है कल लग जाए, फिर ठीक है। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, हैव अ ग्रेट डे ना, थैंक यू।